यदि मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भारत के प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो गए होते। अमेरिका, चीन, यूरोप और इस्लामिक देश भारत की शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए होते। मित्रों, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बात का संकेत 600 साल पहले उड़ीसा के महान ज्योतिषाचार्य और संत अच्युतानंद दास जी ने स्पष्ट रूप से कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियाँ हर तरफ चर्चाओं में हैं। आज से 600 साल पहले भारत के इस महान संत ने जो भविष्यवाणी की थी वह आज सच होती दिखाई दे रही है। वह कौन सी भविष्यवाणी थी जिसे लेकर अनायास आदित्यनाथ योगी का नाम चर्चाओं में है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉपुलर यूट्यूब चैनल डेट ऑफ बर्थ। हम बात कर रहे थे संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों की। इस समय शनि का मीन राशि में प्रवेश हो चुका है। शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में 2.5 साल तक रहेंगे। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक महाविनाश का दौर है, जिसकी भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास जी ने पहले ही कर दी थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भविष्य मलिका के अनुसार जब शनि और मीन का मेल होगा तो पाकिस्तान भारत को उकसाएगा। पहलगाम हमले का उदाहरण पूरी दुनिया देख चुकी है कि किस तरह पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादी हमला कर भारत को युद्ध के लिए उकसाया था। इस युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह परास्त हुआ, लेकिन इसके बावजूद सीज़ फायर हो गया। मित्रों, सीज़ फायर और अमेरिका के बीच में आ जाने से भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। पाकिस्तान को लेकर नरेंद्र मोदी जी वह कार्य नहीं कर पाए जिसकी अपेक्षा पूरा देश कर रहा था। लेकिन मोदी जी के स्थान पर यदि योगी जी प्रधानमंत्री होते तो भविष्य मलिका ग्रंथ के अनुसार भारत आज विश्व विजेता बन सकता था। इस पुस्तक में 600 साल पहले लिखा जा चुका था कि जब शनि मीन योग में रहेंगे तो देश की बागडोर एक संत के हाथ में होगी जो अविवाहित होगा। इस संत में विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वही युद्ध के बाद शांति की स्थापना भी करेगा। भविष्यवाणी के अनुसार इस समय आदित्यनाथ योगी संत के प्रारूप में हैं और सभी जानते हैं कि वे अविवाहित भी हैं। आने वाले समय में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी भी संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। भविष्यवाणी के अनुसार 2.5 वर्ष के बीच तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। 13 इस्लामिक देश पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाएंगे। भारत पर ज़बरदस्ती युद्ध थोप दिया जाएगा। अमेरिका भी हमारे विरोध में होगा। गठबंधन के बाद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। भविष्यवाणी के अनुसार लगातार 7 दिनों तक हिम पवन चलेगी। मित्रों, जो परमाणु युद्ध की ओर इशारा करती है। विश्व युद्ध के बाद पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और पश्चाताप करेगा। भविष्यवाणी के अनुसार पाकिस्तान का नामो निशान विश्व के नक्शे से मिट जाएगा और इसका विलय भारत में ही हो जाएगा। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी कहती है कि यह सारी स्थिति उस वक्त होगी जब भारत की बागडोर एक संत और अविवाहित के हाथों में होगी। भारत आध्यात्मिक शक्ति के बल पर सबको नष्ट कर डालेगा। इसके बाद भारत मध्यस्थता कर विश्व में शांति की स्थापना भी करेगा। मित्रों, यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की कुंडली अर्थात 14 अगस्त 1947 की रात्रि के अनुसार मौजूदा वक्त पाकिस्तान के विनाश का भी समय है। इस कुंडली के अनुसार 14 मई को गुरु जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो पाकिस्तान में अंग भंग योग शुरू हो जाएगा। यह योग विभाजन का संकेत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यदि अमेरिका बीच में नहीं आता तो शायद पाकिस्तान का विभाजन हो गया होता। लेकिन आपको एक बात फिर याद दिला दें
कि भविष्यवाणी के अनुसार भारत का नेतृत्व किसी संत के हाथ में होना चाहिए था, लेकिन इस समय नेतृत्व मोदी जी के हाथों में है, जो न तो संत के प्रारूप में हैं और न ही अविवाहित हैं। मित्रों, यदि संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी 2.5 वर्षों में सत्य होने जा रही है, तो क्या आने वाले समय में आदित्यनाथ योगी भारत का नेतृत्व संभाल सकते हैं? क्या इस बीच नरेंद्र मोदी त्यागपत्र दे देंगे? प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार मित्रों।